बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.5 और 6 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करना है। अब पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी रियल नंबर्स के होते हुए। अब रियल नंबर्स को हमने डिफाइन कर दिया था कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे रियल नंबर्स, यानी कि सारे रैशनल नंबर्स भी आ रहे थे उसमें और इरेशनल नंबर्स भी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। अब देखें, x का स्क्वायर लेने से आंसर ये इक्वल किसके आ रहा है, -1 के, यानी कि x की जगह पे हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है। इसका सोल्यूशन क्या है, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका आप स्क्वायर लें आंसर नेगेटिव आए। लेकिन किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। किसी भी रियल नंबर का जब आप स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है -1 के, यानी कि इस इक्वेशन का सलूशन रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका जब आप स्क्वायर लें तो वो इक्वल आ जाए नेगेटिव वैल्यू के। यहाँ हमने -1 लिखा है, कोई भी अगर यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, प्लस का 5 इधर जाके -5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर लेने से आपके पास -5 आ जाए। तो यहाँ से हमने देखा कि इस इक्वेशन का सलूशन रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अब स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू जब आएगी, यानी कि इसका मतलब है कि नंबर का स्क्वायर इक्वल है नेगेटिव वैल्यू के, तो उसका सलूशन रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमने फिर, और आपके पास स्क्वायर रूट में अगर कोई भी वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में माइनस की यहाँ पे 5 आ जाए, -5, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई -1, इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट 5 का तो हमारे पास रियल नंबर्स में आंसर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट -1 का आंसर रियल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 का मतलब है कि किस वैल्यू का स्क्वायर लें कि नेगेटिव -1 आ जाए, यानी कि ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर लेने से नेगेटिव वैल्यू -1 आ जाए। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लेने से आंसर नेगेटिव आएगा। तो स्क्वायर रूट -1 जो है ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये वैल्यू रियल नंबर्स में नहीं आती। तो यहां से अगर आपके पास कोई और वैल्यू -7, इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई -1, स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। अब स्क्वायर रूट 7 तो हमारे पास रियल नंबर में इसका आंसर आ जाएगा जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट -1 रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। यानी कि स्क्वायर रूट -1 का इशू है, क्योंकि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा, उसको हमने स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर की फॉर्म में लिख लेना। अब यहां से हमने स्क्वायर रूट -1 को आयोटा का नेम दे दिया। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। आयोटा हमारे पास एक सिंबल है, एक इलामत है। यहां से हमने स्क्वायर रूट -1 को एक सिंबल आयोटा के इक्वल लिख लिया। तो जहां पे हमारे पास स्क्वायर रूट -1 आएगा उसकी जगह पे हम आयोटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये आयोटा कोई रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास आता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा का स्क्वायर लेने से आपके पास -1 आ रहा है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो यहां से हमने स्क्वायर रूट -1 को आयोटा का नेम दे दिया। अब इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट -1 की जगह पे
अयोटा आ जाएगा। और इनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नेम दे दिया। जब हमारे पास रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी आप उसको अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस तरह की अगर कोई इक्वेशन होगी जहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, इसका रियल नंबर्स में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम स्क्वायर रूट -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट -1 को फिर हमने अयोटा का नेम दे दिया। तो ये हमारे पास आ गए हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर। अयोटा की फॉर्म में जो नंबर्स आएंगे ये होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा की फॉर्म का कोई भी नंबर वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। यहां से ये a और b जो हैं ये कोई भी रियल नंबर्स होंगे। एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अयोटा हमने यहां से कह दिया इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय z। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है। यहाँ से a और b रियल नंबर्स हैं। जैसे आप a और b की जगह पे अगर कोई वैल्यू पुट करें 2 + 3 अयोटा, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सादा आपने याद रखना है अयोटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -1, और अयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सेट आप किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ये हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि z से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z सच दैट z लिख लें, क्योंकि हम नंबर्स को z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। z सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अब हमने यहाँ से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर दिया। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। a और b की जगह पे कोई भी रियल नंबर्स आ जाएंगे। अयोटा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट -1। उसके अलावा जो रियल नंबर्स का सेट है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। R इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको आपने C से रिप्रेजेंट किया। R जो रियल नंबर्स का सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। अब किस तरह से, क्योंकि कोई भी रियल नंबर, अब देखें अगर आप B की जगह पे 0 पुट कर दें, हमने कहा a और b हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, अगर आप b की जगह पे 0 पुट कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a की जगह पे 2 है, b की जगह हमने 0 पुट कर लिया, यह आ जाएगा 2 + 0 अयोटा, यानी कि जस्ट ये 2 है, 2 + 0 अयोटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर आप 0 × अयोटा करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये z इक्वल टू 2 रह जाएगा। तो सारे रियल नंबर्स, इसी तरह a की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब रियल नंबर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 + 0 अयोटा की फॉर्म में उसको आप लिख सकते हैं। तो सारे रियल नंबर्स R यहाँ से सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर लिया। यहाँ से हमने स्क्वायर रूट -1 को अयोटा के इक्वल लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। ये हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। उसके अलावा जो रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। अच्छा, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगेन हम लिखें z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, तो यहाँ से जो a है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, रियल ऑफ z इज a,
और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का b। आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही होगी वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा और फर्स्ट जो हमने a लिखा हुआ है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। अब यहां से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 2.5 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आयोटा की कुछ पावर्स हैं जिनको एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है आयोटा की पावर यहां से आ जाएगी 7 है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, आयोटा की पावर 7। आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के और आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तो आपने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। जब भी आपने आयोटा की किसी भी पावर को सिंप्लीफाई करना है तो आपने उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि आयोटा की पावर कितनी है। यहाँ आयोटा की पावर 7 है तो हमने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के लिए आप देखें क्या ये वैल्यू 2 के टेबल पे आएगी, 7 2 के टेबल पे नहीं आएगा, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा। अब आप आयोटा की पावर 6 देखें, इसको आप आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का क्यूब, यानी कि जब 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे पावर को तो ये अगेन हमारे पास आयोटा की पावर 6 आ जाएगी। तो हमने आयोटा की पावर 7 थी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, -1 का क्यूब मल्टीप्लाई आयोटा, -1 का क्यूब माइनस का 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा। जब आप -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 50 है, यहाँ पे आयोटा पावर 50। अब ये जो 50 है 52 के टेबल पे आएगा, यानी कि इसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और पावर 25, यानी कि 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 51 होता तो वो 2 के टेबल पे नहीं आना था, तो एक आयोटा हमने सेपरेट कर लेना था और आयोटा की पावर 50 को हमने इस तरह से लिख लेना था। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल किसके है, -1 के। यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 25। अब यहां पे नेगेटिव नंबर की जब ओड पावर होगी, आपने पावर को देखना है नेगेटिव नंबर, यहां -1 की पावर 3 थी तो ये माइनस का 1 आ गया। जब नेगेटिव नंबर की ओड पावर होगी तो माइनस का साइन वैसे ही आएगा। -2 का स्क्वायर तो 4 आता है प्लस का, लेकिन -2 का जो क्यूब है ये -8 आता है। जब इवन पावर होगी तब ये माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब ओड पावर होगी तो फिर माइनस का साइन साथ वैसे ही आएगा। अब ये 25 ओड पावर है तो ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का साइन वैसे ही साथ आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आयोटा की पावर गिवन है 12, आयोटा की पावर 12 है। अब 12 सिंपल 2 का टेबल पे आ जाएगा, 2 6 12, तो हम इसको लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6। आयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। और अब देखें यहां पे हमारे पास पावर है इवन। हमने कहा कि जब इवन पावर होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जब ओड पावर होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये इवन पावर है यानी कि -1 की पावर 6 है, तो ये हमारे पास प्लस का 1 आएगा आंसर, प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो इवन है, ओड नहीं है। अगर ओड पावर होगी तो माइनस का साइन साथ वैसे ही आ जाएगा। माइनस आयोटा की पावर 8 है, माइनस आयोटा है और पावर में
यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का आयोटा है और पावर इवन है, तो ये माइनस आयोटा की पावर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8, क्योंकि हमने कहा था कि जब नेगेटिव वैल्यू हो और उसकी पावर इवन आ जाए तो जो माइनस का साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस आयोटा की पावर 8 थी, तो यहाँ से ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है और पावर हमारे पास 8 है यानी कि इवन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे सिंपल ये 2 4 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा और ये यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1 के। अब देखें -1 की पावर 4 है, 4 यानी कि इवन पावर है, तो जब इवन पावर होगी तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये प्लस का 1 आ गया। 1 क्यों आया? 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। 1 की कोई भी पावर होगी उसने आना 1 ही है, जस्ट आपने साइन देखना है। इवन पावर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड पावर होगी तो माइनस का साइन वैसे ही आएगा। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है माइनस आयोटा की पावर यहाँ से आ जाएगी 5। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, माइनस आयोटा की पावर है 5। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू की पावर ओड है। अब अगर पावर ओड होती है तो फिर माइनस का साइन वैसे ही साथ आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 5। अब यहाँ से आप आयोटा की पावर 5 को लिखेंगे आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। इसी तरह अब पावर 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। अब -1 का स्क्वायर स्क्वायर है यानी कि पावर इवन है, तो ये माइनस का 1 जो है ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये जो माइनस का साइन बाहर है ये हमारे पास ये वाला माइनस का साइन है। अब यहाँ से आ गया जी आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा के इक्वल। तो माइनस आयोटा की पावर 5 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा के इक्वल। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, आयोटा की पावर 27। आयोटा की पावर जब आप 27 लेंगे, अब यहाँ से पावर अगर आप देखें तो पावर 2 के टेबल पे नहीं आएगी, 27 है, तो हम इसको लिख लेते हैं आयोटा की पावर 26 मल्टीप्लाई आयोटा। अब यहाँ से आयोटा की पावर 26 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और पावर आ जाएगी बाहर 13 पावर, यानी कि 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, -1 की पावर 13। अब -1 की पावर 13 लेंगे। अब पावर यहाँ पे ओड है, जब ओड पावर होती है तो माइनस का साइन वैसे ही आ जाता है साथ, -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस का आयोटा। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकती है। आयोटा की कोई पावर सिंप्लीफाई करके आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा 2 + 3 आयोटा, सबसे पहले आपने इसको z के इक्वल लेट कर लेना है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करना है? सबसे पहले आप बोथ साइड्स के ऊपर बार डाल लें, 2 + 3 आयोटा, ये आ गई बार। अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब है? आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा था? आयोटा के जो साथ वाली वैल्यू थी ये था इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। ये प्लस का 3 है तो ये आ जाएगा माइनस का 3, 2 - 3 आयोटा। तो ये इस वैल्यू जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में गिवन थी उसका कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह आप
इन सारे पार्ट्स में कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 3 माइनस 5 आयोटा। अब 3 माइनस 5 आयोटा, सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल, z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा। बोथ साइड्स पे हम बार डाल लेते हैं। बार जो है वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे ये 3 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है, इमेजिनरी पार्ट माइनस का 5 है, तो इमेजिनरी पार्ट का जब आप साइन चेंज करेंगे ये प्लस का 5 हो जाएगा। जब आप साइन चेंज कर देंगे फिर ऊपर से बार ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा से बार नहीं आएगी। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 जस्ट माइनस आयोटा। अब सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, z के इक्वल लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। बार आ जाएगी बोथ साइड्स पे, ये आ गया z बार माइनस आयोटा के ऊपर आ गई बार। अब यहाँ से ये यहाँ पे रियल पार्ट 0 है। माइनस आयोटा का क्या मतलब है, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट माइनस का 1 है। माइनस आयोटा यानी कि माइनस 1 आयोटा है, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये प्लस का आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस का आयोटा। आप साइन प्लस का बेशक यहाँ पे ना भी डालें, उसका मतलब ये प्लस का आयोटा है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। अब लेट कर लेते हैं सबसे पहले इसको z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ से बोथ साइड्स पे बार आ जाएगी, ये आ गई z के ऊपर बार इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा के ऊपर आ जाएगी बार। जब आप कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, तो ये बार खत्म हो जाएगी। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, प्लस का 4 है, इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा माइनस का 4। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में माइनस 4 माइनस आयोटा। फिफ्थ पार्ट में गिवन है माइनस 4 माइनस आयोटा। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस आयोटा। बार आ जाएगी बोथ साइड्स पे, यह आ गया z बार इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस आयोटा के ऊपर आ गई बार। z बार इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट, ये माइनस आयोटा का क्या मतलब है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 जो है ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से जब आप कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे तो बार खत्म हो जाएगी। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, आयोटा माइनस 3, आयोटा माइनस 3। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, यह आ जाएगा आयोटा माइनस 3, बोथ साइड्स पे आ जाएगी बार, यह आ गया z बार इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3 बार। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे यहाँ पे, या तो फिर पहले आप इसको अरेंज करके लिख लें, आयोटा माइनस 3 है ना, जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे रियल पार्ट पहले माइनस 3 प्लस आयोटा पहले इस तरह से लिख लें, फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस का जो आयोटा है वो हो जाएगा माइनस का आयोटा। या आप इस तरह से कॉन्जुगेट लेंगे तो ये अब दरमियान वाला साइन नहीं हमेशा चेंज होना, साइन चेंज होना है इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि आयोटा के साथ वाली वैल्यू का। तो यहाँ पे प्लस का आयोटा है, ये इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस 3। आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, यानी कि आयोटा के साथ जो रियल नंबर आ रहा है उसका आपने साइन चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, जस्ट हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे उनका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है इनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। 1 प्लस आयोटा, यहाँ से सबसे पहले आप इसको लेट कर लें z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट कौन सा है, हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा।
ए यहाँ पे रियल पार्ट है और बी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो आप लिखेंगे किस तरह से, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे रियल पार्ट। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अब अयोटा के साथ भी यहाँ पे 1 है, यानी कि ये 1 अयोटा है, 1 प्लस अयोटा का मतलब है ये 1 अयोटा है। रियल पार्ट भी यहाँ से 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, -1 प्लस 2 अयोटा। -1 प्लस 2 अयोटा, सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा। अब जो इसका रियल पार्ट होगा, रियल ऑफ z इज इक्वल टू -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2। अब देखें इमेजिनरी पार्ट में अयोटा आपने साथ नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ जो रियल नंबर आ रहा है वो है, ये रियल पार्ट है, ये अयोटा के साथ जो रियल नंबर आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट -1 आ गया और इमेजिनरी हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है -3 अयोटा प्लस 2, पार्ट नंबर 3 -3 अयोटा प्लस 2। अब इसको भी अगर आप चाहें तो पहले अरेंज करके लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। -3 अयोटा प्लस 2, z के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ से रियल z का रियल पार्ट आ जाएगा 2। अब z का रियल पार्ट यहाँ से 2 आएगा, अयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट z का आ जाएगा -3। तो z का रियल पार्ट यहाँ से 2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -3। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, -2 अयोटा, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, -2 अयोटा, लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -2 अयोटा। यहाँ से रियल पार्ट देख लेते हैं, रियल ऑफ z -2 आ जाएगा और इमेजिनरी ऑफ z ये भी इक्वल आ जाएगा -2 के। रियल भी -2 आ गया, रियल पार्ट भी यहाँ -2 है, अयोटा के साथ भी यहाँ पे -2 है। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है -3 अयोटा, -3 अयोटा। अब यहाँ से लेट कर लिया इसको, z के इक्वल, z इज इक्वल टू -3 अयोटा। रियल पार्ट देखें, अब यहाँ से रियल पार्ट, रियल ऑफ z इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ से रियल पार्ट इसका 0 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा -3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किया, इसमें हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया। किस तरह से फाइंड किया, हमने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया। जो विदाउट अयोटा वाली वैल्यू होगी ये रियल पार्ट होगा और अयोटा के साथ जो रियल नंबर आएगा कोफिशिएंट के तौर पे ये होगा इमेजिनरी पार्ट। अब इसी तरह हमने 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। वेरिएबल x और y की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन गिवन है, फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। यहाँ से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल गिवन है और हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आप ऐसा करें, +1 को दूसरी साइड पे ले आएं,
एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा माइनस 1, प्लस 1 राइट साइड पे आके हो गया माइनस 1। रियल पार्ट में से रियल पार्ट ने सब्ट्रैक्ट होना है, रियल पार्ट्स ने आपस में सिंप्लीफाई होना होता है और इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब ये आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 माइनस 3 अयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपस में बराबर हैं, मिसाल के तौर पे a प्लस बी अयोटा बराबर है x प्लस वाई अयोटा के, तो यहाँ से जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि a इक्वल आएगा x के और b इक्वल आएगा y के। अब यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट x है और राइट साइड पे रियल पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका 3 है, x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। इसी तरह लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है y, अयोटा के साथ कोफिशिएंट जो रियल नंबर है वो y है, और राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस का 3 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज हैं और इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।